भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की 5वीं सूची अब जारी कर दी है। इस लिस्ट में 111 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इसमें 3 नाम सबसे ज्यादा चौंका देने वाले हैं। पहला नाम है रामायण सीरियल में श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और दूसरा नाम है फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और तीसरा नाम चौंकाने वाला वो है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नवीन जिंदल। इस बार बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा सबसे बड़ा मुद्दा है। इसी के साथ आपको बता दें बीजेपी ने टीवी के राम अरुण गोविल को भी चुनाव के मैदान में उतार दिया है। बीजेपी में शामिल होने के महज घंटे भर के बाद ही कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल के नाम का ऐलान हो गया, जबकि लिस्ट में कंगना रनौत के नाम ने भी सभी को चौंका दिया है। कंगना रनौत को बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से प्रत्याशी बनाया। वहीं जेएमएम नेता और हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को भी बीजेपी ने दुमका से प्रत्याशी बना दिया। सीता सोरेन हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी और बीजेपी से टिकट मिलने के बाद कंगना रनौत ने ट्वीट किया और आगे ये लिखा, मेरे प्यारे भारत और भारतीय जनता की अपनी पार्टी बीजेपी को मेरा हमेशा बिना शर्त के समर्थन रहा है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे मेरे जन्म स्थान हिमाचल प्रदेश मंडी सीट से अपना लोकसभा उम्मीदवार घोषित कर दिया है। मुझे हाईकमान का यह फैसला मंजूर है। मैं आधिकारिक तौर पर पार्टी में शामिल होकर सम्मानित और उत्साहित महसूस कर रही हूँ। मैं एक योग्य कार्यकर्ता और विश्वसनीय लोक सेवक बनने की आशा रखती हूँ। ये कंगना रनौत की तरफ से ट्वीट किया गया। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि उन्हें हिमाचल प्रदेश की मंडी से चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। अब वहीं से वो चुनावी ताल ठोकने वाली हैं और ये पहला मौका है जब कंगना रनौत चुनाव लड़ रही हैं। अब उनकी तरफ से ये भी लिखा गया कि बीजेपी को हमेशा से ऐसा ही समर्थन रहा है मेरा। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र से टिकट मिलने पर नवीन जिंदल ने भी रिएक्शन दिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि वो बीजेपी में शामिल हुए हैं और बीजेपी ने उन्हें कुरुक्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी भी सौंप दी है। और ये नाम भी मैं आपको बता दूं चौंका देने वाला था जब लिस्ट यहाँ पर सामने आई। नवीन जिंदल जो घंटे भर पहले बीजेपी का दामन थामते हैं और उसके बाद लिस्ट में उनका नाम सामने आ जाता है कि कुरुक्षेत्र से उन्हें चुनाव लड़वाया जा रहा है। ये वो 5वीं लिस्ट और ये वो तमाम ऐसे नाम जो चौंका देने वाले सबके सामने रहे। आज जब मौका मिला कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और उसके बाद कोई भी मुझे जिम्मेवारी देती, मैं उस जिम्मेवारी को निभाता। और जब बीजेपी ने ये निर्णय लिया कि मैं कुरुक्षेत्र के मैदान में मुझे उतारा जाए, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं कुरुक्षेत्र की जनता की मैं दोबारा से मैं सेवा कर पाऊँ। तो इसलिए मैं पूरे तन मन धन से मैं उनकी सेवा करूंगा और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का हम सबका सपना है, हम अपने सपने को हम साकार करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की 5वीं सूची में 17 राज्यों की 111 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है, जिनमें मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा 19 प्रत्याशी पश्चिम बंगाल के हैं। ये आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल से ऐसे 19 उम्मीदवार हैं, झारखंड से 3, महाराष्ट्र से 3, हिमाचल प्रदेश से 2 नाम इसमें सामने रखे गए हैं, तेलंगाना से भी। ये वो सूची 111 सीट की इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर कहां से कितने, गुजरात के आप देखेंगे 6 उम्मीदवार हैं, हरियाणा, कर्नाटक, इसके अलावा केरल के 4 उम्मीदवार, झारखंड और महाराष्ट्र के 3 उम्मीदवार, हिमाचल तेलंगाना के 2, गोवा मिजोरम सिक्किम के 1 उम्मीदवारों के नाम इस 111 सीट की जो लिस्ट सामने आई है उसमें शामिल दिखाई दे रहे हैं। और बिहार में बीजेपी ने एनडीए के तहत अपने हिस्से की 17 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें से बक्सर से सांसद अश्विनी चौबे, सासाराम से सांसद छेदी पासवान और मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद का टिकट अब कट गया है। खास बात यह है कि इस बार बीजेपी ने बिहार में किसी भी महिला प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है, जबकि सवर्णों पर सबसे ज्यादा भरोसा जाहिर किया गया है। जिन मौजूदा सांसदों पर बीजेपी ने फिर से भरोसा जताया उनमें गिरिराज सिंह है, रविशंकर प्रसाद, संजय जायसवाल, राधा मोहन सिंह, अशोक यादव, प्रदीप सिंह, गोपाल जी ठाकुर, जनार्दन सिग्रीवाल, राजीव प्रताप रूडी, नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव, आर.के. सिंह और सुशील सिंह का नाम शामिल है। पटना साहिब से दोबारा टिकट मिलने पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उन पर भरोसा जताने के लिए वो पार्टी नेतृत्व के आभारी हैं। के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि पार्टी के द्वारा मुझे पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से दोबारा उम्मीदवार बनाया गया है। सभी वरिष्ठों का
हृदय से अपनी कृतज्ञता देता हूं कि उन्होंने ये दायित्व मुझे दिया है। पिछले 10 साल में मोदी जी की अगुवाई में भारत बहुत आगे बढ़ा है और अब 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। 5वीं लिस्ट के साथ बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 63 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस बार बीजेपी ने पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काट दिया है। उनकी जगह इस बार जितिन प्रसाद को पीलीभीत से चुनावी मैदान में उतारा गया, जबकि वरुण गांधी की मां मेनका गांधी का नाम इस लिस्ट में है। मेनका गांधी यूपी के सुल्तानपुर से दावेदारी कर रही हैं। इस लिस्ट में यूपी की 13 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। गाजियाबाद से सांसद वीके सिंह ने भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, लिहाजा उनकी जगह अतुल गर्ग को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी ने कुल 9 सांसदों के टिकट काट दिए हैं, जिनमें गाजियाबाद के सांसद वीके सिंह और पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी के अलावा बरेली में संतोष गंगवार, कानपुर के सत्यदेव पचौरी, बदायूं से पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी डॉक्टर संघमित्रा मौर्य, बाराबंकी के उपेंद्र सिंह रावत, हाथरस के सांसद राजवीर सिंह दिलेर, बहराइच से अक्षयवर लाल गौड़ और मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल का नाम शामिल है। और इधर बरेली लोकसभा सीट पर 8 बार के सांसद रहे संतोष गंगवार का टिकट काटकर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व विधायक छत्रपाल गंगवार को टिकट दे दिया है। उन्होंने इस मौके पर पार्टी हाईकमान का शुक्रिया अदा करते हुए ये कहा कि इस बार एनडीए की जीत का आंकड़ा 400 के पार होगा। बरेली लोकसभा के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, संगठन और यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े अंतर के साथ सीट जिताकर देगी और जो 400 का लक्ष्य, अब की बार 400 पार, बरेली भी उसमें अपनी हिस्सेदारी करेगी। मैं अंत में फिर से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 5वीं लिस्ट में ओडिशा की सभी 21 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को संबलपुर और पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा को पुरी से उम्मीदवार बनाया, जबकि भुवनेश्वर से मौजूदा सांसद अपराजित सारंगी पर पार्टी ने भरोसा जताते हुए उन्हें उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसके अलावा बीजेपी ने बारगढ़ से प्रदीप पुरोहित, सुधरगढ़ से जुएल ओराम, क्योंझर से अनंत नायक, मयूरभंज से नाबाचरण माझी, बालासोर से प्रताप चंद्र सारंगी और भद्रक सीट से अभिमन्यु सेठी को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। मेरा पूरा भरोसा है, पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो भरोसा जताया है संबलपुर वासी, उड़ीसा वासी उसकी सही उत्तर देंगे, सही जिम्मेवारी लेंगे। देश बीते 10 साल से विकास की एक नया धारणा खड़ा किया है, एक नया हिमालय बनाया है। आने वाले 2047 तक भारत को विकसित करना, प्रदेश को विकसित करना, उड़ीसा को विकसित करना, ये हम सभी की संकल्प है। इसी संकल्प के साथ इस बार चुनाव में हम लोग जा रहे हैं। मेरा पूरा भरोसा है, देश की जनता मन बना चुकी है। प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में उड़ीसा में और केंद्र में डबल इंजन की सरकार लगाएंगे। वहीं बीजेपी की 5वीं लिस्ट में पश्चिम बंगाल की 19 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। अब इसमें बीजेपी ने अपने एक फैसले से टीएमसी की बहुत मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने संदेश खाली मामले की पीड़ित रेखा पात्रा को लोकसभा का टिकट देकर पश्चिम बंगाल की सियासत में खलबली मचा दी है। संदेश खाली मामले में यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को बीजेपी ने बसिरहाट से चुनावी मैदान में उतारा। पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे में बीजेपी ने रेखा पात्रा को टिकट देकर टीएमसी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती पेश कर दी है। रेखा पात्रा ने बीजेपी से टिकट मिलने पर खुशी जाहिर की है। देखুন, আমি প্রথমত বলবো মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজিকে, ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। উনি আমার মতো একজন গ্রাম্য মহিলাকে প্রার্থী করার জন্য আর এই সন্দেশখালী বসিরহাট জেলার মা বোনেদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমি সর্বদাই ওই মা বোনেদের পাশে থাকবো আর ওনাদের হয়ে আমি প্রতিবাদ করব।